हम जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ एक नए क्लास के साथ। आज हम लोग देखेंगे लोग प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये जाने थे। और जितने भी उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था 1 से लेकर 5 तक सभी को हम लोगों ने देखा था और उसको हल किया था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं लोग वास्तविक संख्या जो प्रश्नावली 1 है और प्रश्नावली 1.2 का हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त कर देना है। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग और उसको हल करते हैं लोग। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है का एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त कर देना है। जो संख्या दिया हुआ है 140, इसको अभाज्य गुणनखंडन कर देना है। ठीक है, फैक्टर उसको कर देना है। फैक्टर करने के बाद फिर उसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हल करते हैं लोग। हम लोग सबसे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं एक रफ करके कि रफ में हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। 140 है, जिस तरह से सिंपल पहले हम लोग पढ़े हैं लोग उस तरह से करेंगे लोग। इसको कितना हो गया, 2 से भाग देंगे, इसमें 70 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, कितना हो गया, 35 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, कितना आएगा, 5 7 35। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है कि लिखना है 140 बराबर लिखना है 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे 7। ठीक है, तब लिखेंगे 140, ये तो हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंडन। अब लिखेंगे 140 का, ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल देखिए कैसे लिखेंगे। गुणनफल इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, 2 कितना बार आया हुआ है, 2 बार। तो 2 1 लिख कर इसका पावर 2 लिख दूँगा, मतलब जितना बार आया रहेगा पावर उतना बार रहेगा। तो 2 कितना बार है, 2 बार, तो उसका पावर 2। फिर 5 है, 5 के 5 लिख देंगे और 7 के 7 लिख देंगे। हो गया, इतना ही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यही 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में क्या करना है, व्यक्त कर देना है। ठीक है, इस तरह से जिस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन बनाए थे लोग, वैसे ही इसको भी क्या कर ले लोग, हल करें लोग। 2 से इसको काटेंगे तो 2 7 कितना हो जाएगा, 14। और वो 14 में से 15 में से 14 गया, 1 बचा, 1 इसमें आया, कितना हो गया, 16। 2 8 है 16। फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो ये कितना जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 आएगी 39। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। ठीक है, हम लोग लिखेंगे लोग हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुने 2। और फिर उसके बाद क्या आया, 3 गुने 13। यानी कहने का मतलब इसका हम अभाज्य गुणनखंडन किए हैं पहले। अभाज्य गुणनखंडन किए तो कितना आया, 2 आया, फिर 2 आया, 3 आया और
13 आया तो 2 लिख दिए, फिर 2 गुना करके 3 और फिर उसके बाद 13। अब फिर लिखेंगे हम कि अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। देखिए पहले क्वेश्चन में हम बताए हुए थे आप लोग को कि इसमें चेक करके देखना है कौन संख्या कितना बार रिपीट हुआ है। ये देखिए 2 कितना बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। 3 एक ही है तो 3 को 3 ही रहने देंगे, और 13 एक ही बार है तो 13 को 13 रहने देंगे। हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना, यानी हूबहू वही वाला क्वेश्चन है, सो रफ करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। कितना है? 3825, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले 3 से कटेगा कि नहीं, तो 5 5 2 7, 8 7 15, 3 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा 22, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 7 5 12, 3 15, 3 से फिर कटेगा, ठीक है। 3 चौका 12, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक आएगा इसमें, 3 5 15, ठीक है। ये 5 2 7 और 7 4 11, यानी कि 3 से अब ये विभाजित नहीं होगा तो 5 से इसको काटेंगे, 8 5 40 और 5 25, ठीक है। 8 5 40 यानी 42 में से 40 घटा दिए तो कितना बचा, 2, और 2 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया, तो 5 25 हो गया, और ये 17 5 85, ठीक है, यानी फैक्टर किए तो ये आया, ठीक है। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, ये तो रफ वाली बात है, इसको रफ में हम लोग को करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, हल, ठीक है, और फिर ये लिखेंगे कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फिर 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद कितना है 5, फिर गुना कितना है 5, और उसके बाद कितना है 17 लिख दिए, ठीक है। अब लिखेंगे आता 3825 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। और जब इसका गुणनफल लिखेंगे तो हम पहले ही आप लोगों से बोले हैं कि उसको मिलाकर लिखेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुआ है, जो संख्या जितना बार आया हुआ है उस संख्या का उतना पावर हम लोग को क्या कर रहा है, लिख देना है। यहाँ देखिए तो 3 कितना बार आया है, 2 बार, तो 3 के पावर क्या लिखेंगे 2, फिर उसके बाद 5 कितना बार आया है 2 बार, तो 5 के पावर क्या लिखेंगे 2, और 17 कितना बार है, 1 बार है, तो बस एक ही बार लिख कर इसको छोड़ देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम छोटी सी एकदम आसान क्वेश्चन है वो लोग के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लोग अगला क्वेश्चन। इसको भी वैसे ही हल करना है जिस तरह से पहले 3 क्वेश्चन हल किया है हम लोग, ठीक है ना। कितना है, ये पहले 5 के टेबल में आएगा, 1 0 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 11 के टेबल में आएगा, 11 9 99, ठीक है। 100 में से 9 गया, 1 1 1 11, 11 कम 11, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये 13 7 98, 13 7 91,
ठीक है, यानी 7 के टेबल में या फिर 13 के टेबल में 13 सतह 98 इतना बार में कट गया। ठीक है, अब जो 7 है वो 7 किसके टेबल में आएगा, या तो 7 के टेबल में आएगा, नहीं तो 1 के टेबल में आएगा, इसलिए उसको इसे ही छोड़ देना है हम लोग को। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और उसके बाद हम लोग को लिखना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। कितना है, 5 गुने 11 13 और गुने कितना है 7। ठीक है, अब फिर लिखेंगे अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल पहले लिखेंगे क्या, 5 एक बार आया है, एक ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 7 कितना बार आया है, एक बार आया है, यानी जो छोटी संख्या है छोटी संख्या से आगे हम लोग को बढ़ते हुए लिखना है। फिर उसके बाद क्या है 11, और उसके बाद क्या है 13, हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। इसमें भी वही दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं लोग। ठीक है ना, ठीक है, देखिए 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 और 11 कितना हो गया 22, कितना से कटेगा देखिए तो 29 13 से। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं लोग। पहले हम लोग 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 का भी टेबल में नहीं आएगा, 4 5 6 7 में भी नहीं आएगा, 8 9 10 11 के टेबल में भी नहीं आएगा, 12 13 17 से देख रहे हैं लोग। ठीक है, 17 चौका 68। ठीक है, और 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 6 और 2 कितना आ जाएगा 62, 17 तिया 51। ठीक है, अब 62 में से 51 घटाएंगे कितना आएगा 11, 11 और ये हो जाएगा कितना 9, तो 17 छके 17 सतह 119। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 19 के टेबल में देखें, 19 दूना 38 आएगा 5, 19 दिया 57। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें पढ़े का कमाल है, पढ़ा याद है सब कुछ। ठीक है, हम लोग लिखेंगे लोग इसको हल, क्या लिखना है हल, और फिर लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना है 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना है 17 है तो 17 लिख देंगे, फिर गुना करके 19 है 19 लिख देंगे, और फिर गुना करके कितना है 23, 23 लिख देंगे, हो गया आंसर। एग्ज़ाम में आप लोग को ऐसे ही हल करना है, लेकिन ये जो चीज़ हम रफ करके बता रहे हैं आप लोगों को, इसको क्या करना है आप लोग को रफ करना है। ठीक है, इसको हल करना है, उसी के सामने इसको नहीं बनाना है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, ये जांच करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोग को इधर थोड़ा रफ करके बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। क्या होता है, मल्टीप्लाई एलसीएम। इसी पहली संख्या को हम लोग जानेंगे n1 के नाम से और दूसरी संख्या को जानेंगे n2 के नाम से। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग जब सोल्व करेंगे तो देखने को मिलेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या के स्थान पे दिया रहेगा n1 और n2। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। ठीक है, ये पहला फार्मूला हम लोग को मिलता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में तो एक और फार्मूला हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर फार्मूला हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि अगर बोले पहली संख्या निकालें, ठीक है, तो हम लोग को लिखना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम और बटा में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। ठीक है, जब देखेंगे तब तीसरी संख्या, तीसरा नंबर ये फार्मूला मिलेगा कि जब बोलेगा दूसरी संख्या बताए एचसीएफ और एलसीएम और पहली संख्या दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम और डिवाइड क्या कर देंगे पहली संख्या से। ये तीसरा फार्मूला हम लोग को प्राप्त हुआ। ठीक है, चौथे फार्मूला पे चलेंगे तो मान लीजिए अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है, एलसीएम भी दिया है और बोल दिया एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे, यानी डिवाइड हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और पांचवी नंबर फार्मूला ये मिला कि अगर पूछे कि एलसीएम ज्ञात करें यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। ये हम लोग को फार्मूला प्राप्त हुआ। एक फार्मूला है, इससे कितना प्राप्त हुआ है, 4। ठीक है, इसी फार्मूला के आधार पे हम लोग को क्या करना है, इसको हल करना है। संख्या कितना दिया हुआ है, 26 और 91। चलिए इसको हल करते हैं लोग सबसे पहले हम लोग। ठीक है, पहली संख्या कितना है, 26, दूसरी संख्या कितना है, 91। अब ये नहीं बोला है कि किस विधि से आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंडन से पहला गुणनखंडन करके देखे हैं लोग, तो उसी की सहायता से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, हल। ठीक है, पहली संख्या कितना है, 26, तो 26 लिख देंगे। दूसरी संख्या कितना है, 91, तो 91 लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे कि देखिए 26 1 गुने 2 गुने 13 होगा, यानी कि 1 दूना 2 और 2 तेरहियाँ 26, यानी 13 दूना 26। 91 है, इसको लिख सकते हैं 1 गुने 7 गुने 13, 13 सत्ते 91, 91 कम 91, एक लिखना जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन होता है जिसमें एक दूसरे से कोई भी अंक नहीं मिलता है तो वहाँ पे उसका एचसीएफ एक ही होता है। जैसे मान लीजिए हम ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ये भी पूछेगा कि दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, तो इसका एचसीएफ बताइए। तो इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा ए बराबर ए, नहीं, ए बराबर ए गुने ए, 1 गुने ए, और बी बराबर क्या लिखिएगा, बी गुने 1। अब एक एक मिला तब इसका एचसीएफ क्या हुआ, 1 हुआ। और एलसीएम क्या हुआ, तो जो नहीं मिलता है उसको लिखते हैं, यानी 1 गुने ए गुने बी। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। ये क्या हुआ, एलसीएम हुआ। इसलिए हम लोग जब भी इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, जब भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या लिखेंगे, उसके साथ 1 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको
लिखेंगे 26 और 91 का HCF। जो मिला हुआ है पहले इसको लिखें, एक मिला हुआ है और फिर कितना मिला है, 13 मिला हुआ है। तो 13 एकम कितना हो गया, 13। जो मिला हुआ है उसको लिखेंगे, वो HCF हो गया। अब जब इसको जांच करेंगे कि क्या ये जो हम बनाए हुए हैं, जो मेरा आंसर आया हुआ है, जो हमको आंसर प्राप्त हुआ है, क्या ये सही है कि गलत है। तो जो HCF आया रहेगा इसी HCF से पहली और दूसरी संख्या में भाग देंगे। अगर इसके पहाड़ा में वो आता है, अगर HCF से पहली और दूसरी संख्या डिवाइड हो जाता है, तब कहेंगे कि जो HCF हम निकाले हुए हैं वो सही है। 13 से देखिए, 13 दूना 26 आ जा रहा है और 13 सते 91 ये भी आ जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सही है। ठीक है, फिर लिखेंगे 26 और 91 का LCM। जब जो मिला हुआ है उसको लिखेंगे और जो नहीं मिला हुआ है उसको भी क्या करना है, यहाँ पे लिख देना। तो 13 एकम 13 हो जाएगा, ये 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। 14 13 कितना होता है, 180, 182। देखिए ना, 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 एकम 14, 4 18। ठीक है, इतना आया। ये तो LCM जो हमको HCF निकालना था, HCF निकल गया, LCM निकालना था, LCM निकल गया। ठीक है, अब ये बोला है कि आपको जांच करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर यानी कि इक्वल समान होता है, HCF और LCM को गुना करते हैं तब। तो ये वाला फार्मूला हम लोग आशा करते हैं हम कि आप लोग लिख लिए हैं लोग और समझ भी गए हैं लोग बहुत अच्छे से। इस फार्मूला, इतना वाले फार्मूला को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, इतना को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, इसी पे हम लोग को क्या करना है, चेक कर लेना है। ठीक है, ये क्या है, HCF। इसी फार्मूला पे हम लोग को चेक करना है और एग्ज़ाम में यहीं से बनाना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके आगे ये फार्मूला लिखना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या न लिखकर हम ये भी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या, जांच। ठीक है, दो संख्या कौन कौन सा है, एक संख्या दिया है 26 और दूसरा कितना दिया है, 91। ठीक है, HCF कितना है, HCF देखिए 13 प्राप्त हुआ है तो 13 लिख देंगे और LCM कितना है, 182, तो 182 लिख देंगे। इसको गुना करने का या जांचने का सबसे अच्छा तरीका, आप क्या कीजिए, इस 26 को 26 लिख दीजिए और गुने 91 लिख दीजिए। ठीक है, इस 13 को 13 रहने दीजिए और 182 को आपका कीजिए 2 गुने 91 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 26 गुने 91 हुआ और ये क्या हुआ, 13 दूना 26 और 26 गुने क्या हो गया, 91। देखिए तो ये दोनों इक्वल आ गया। अब आप चाहें तो इसको गुना भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को गुना करके बता दे रहे हैं कि कितना आएगा। ठीक है, 91 में आप 26 से क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। 6 कम 6 और 9 छके 54। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 नवा 18, 6 8 8 5 13 1 23 86। कितना आएगा, ये आया 23 86। तो दूसरा भी क्या होगा, 23 से 86 आएगा। ठीक है, बस इस तरह से हल करना है हम लोगों को क्वेश्चन। हम लोग को बनाना कहाँ से है, जितना बनाए हुए हैं वहीं रहेगा। ये यहाँ से हल जहाँ से कर रहे हैं यहाँ से बनाते हुए आना है यहाँ पर। यहाँ पे LCM HCF निकल गया और LCM निकल गया। फिर इसको बोला जांच करने के लिए, हम लोगों ने जांच किया और यहाँ पे पता चला कि दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहीं से इतना ही बना कर आना है हम लोग को एग्जाम में। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 नंबर पूरा का पूरा 2 नंबर हम लोग को क्या कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। ये नहीं है कि उसमें से छूट जाए। तो इस तरह से बनाएंगे तब ना पूरा का पूरा नंबर हम लोग को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग।
3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कितने मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन। जिस तरह से 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन था, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है, कितना 510 और 92 का, फिर उसके बाद देखना है कि दोनों संख्याओं का गुना कर रहे हैं तो क्या एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे 510 और इसका भाज्य गुणनखंडन करेंगे और फिर लिखेंगे कितना 92, और फिर 92 का भाज्य गुणनखंडन कर देना है। सबसे पहले 510 का करके देखते हैं कि देखिए इसको जब 2 से काटेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, एक आएगा इसमें, ये कितना हो जाएगा 11 होगा ना 11। जब 11 होगा तो फिर 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, और फिर ये कितना हो जाएगा 10, 2 पचे 10, 5 5 10, 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ना, 8 3 का 24, एक आएगा इसमें 15, ये हो जाएगा 5 से फिर कट जाएगा 17 पचे 85, फिर 17 से कटेगा कितना बार में, एक बार में। ठीक है, अब इसको हम लोग को कैसे लिखना है, लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 92 को लिखेंगे तो क्या आएगा 1 गुने 2 गुने 23, 2 गुने 23, देखिए ना 2 दूना 4, 4 ते 12 को 2 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को फिर अब हम लोग को क्या करना है, जिस तरह से पहले लिखे लोग वैसे ही लिखना है कि 510 और 92 का एचसीएफ बराबर क्या होगा, जो मिला हुआ है उसको लिखेंगे, जो मिल जाएगा दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 1 कॉमन हो रहा है और 2 2 कॉमन हो रहा है, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे 1 गुने 2, इससे कितना हो गया 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं लोग। ठीक है, फिर लिखेंगे 510 और 92 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए जो मिला हुआ है उसको तो लिखना ही है, एलसीएम में मिला हुआ है क्या 1 है और 2 है, और इसके साथ जो नहीं मिला है उसको भी लिखेंगे। 3 नहीं मिला है, 5 नहीं मिला हुआ है, फिर उसके बाद 17 नहीं मिला है, और दूसरी संख्या में आएंगे तो 2 नहीं मिला है, और उसके बाद 23 भी नहीं मिला है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है, 5 दूना 10, और इसको गुना कीजिएगा तो 17 तिया 51, 51 दूना 102, 102 से 23 में गुना कीजिएगा तो आएगा 23 और 46, गुना करके देख लीजिए। 102 में क्या करना है 23 से गुना करना है, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, देखिए 6 4 3 2 आया कि नहीं 23 46। अब 23 46 से 10 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 23 46 प्लस 0, 23,460, यानी ये मेरा क्या निकल गया एलसीएम निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका जांच करना है, क्या करना है इसका जांच करना है। ठीक है, चलिए जांच भी करके दिखा रहे हैं, जिस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग जांच किए थे वैसे ही हूबहू इसमें भी हम लोग को क्या करना है जांच करना है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या जांच, और जांच लिखने के बाद लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, दो संख्या कौन कौन सा है, एक है 510 और दूसरा कितना है 92, एचसीएफ कितना है 2, और उसके बाद कितना है 23,462, 23,460। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे ना तो जितना ये आएगा 46,920, वहीं ये भी आएगा 46,920, गुना करके देख लीजिए। ठीक है, 2 से इसमें गुना करेंगे 2 0 0, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो ये भी उतना ही आएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या जांच हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही छोटा छोटा और आसान आसान सा क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, बस तरीका पता होना चाहिए। हम लोग पहले भी इसको पढ़े हैं लोग, अभाज्य गुणनखंडन विधि से, भाग विधि से निकालने का। तो अब भाग विधि से निकालिएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। एक का 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 नंबर का 3 नंबर वही कह रहा है जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं लोग। ठीक है, 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है और फिर जांच कर लेना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग हल। क्या लिखेंगे? हल। और हल लिखने के बाद ये लिखेंगे कि 336 और फिर लिखेंगे क्या, 54। 336 का आप लोग क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए। ठीक है, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 2 एकम 2, एक आएगा इसमें 13, 2 छक्के 12, फिर आएगा 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से, 3 7 21, फिर 7 एकम 7। ठीक है, यानी क्या क्या आया हुआ है उसको हम लोग को क्या करना है, लिखना है। पहले पहले कितना है, 1, उसके बाद कितना है, 2 कितना बार है, 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद क्या है 3, और उसके बाद क्या है 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 54 का देखेंगे। तो ये तो बहुत आसान है, 27 हो जाएगा, 3 तिहाई 3 नवा 27, 3 तिहाई 9, और फिर हो जाएगा 3 एकम 3। यानी कि क्या लिखेंगे, सबसे पहले वो 1, उसके बाद क्या 2, और उसके बाद क्या लिखना है, 3 3 बार लिखना है। ठीक है, हो गया। अब लिखेंगे 336 और 54 का एचसीएफ। तो हम बोले हुए हैं आप लोगों से पहले, कई दफ़ा ये बोल दिए कि जो मिल जाएगा एक दूसरे से वो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। देखिए यहाँ पे ये मिला है और ये मिला है, इसके अलावा कोई मिला है? हाँ, 3 भी यहाँ पे मिल रहा है, कहीं से भी हम मिला सकते हैं, 3 भी मिल जा रहा है। यानी 1 गुने 2 गुने 3 कितना आ जाएगा, 6। देखिए तो 6 के टेबल में 54 आता है, 9 6 के 54, 6 के टेबल में ये भी आएगा, 6 5 30, 6 6 के 36। ठीक है, अब फिर लिखेंगे, ये तो एचसीएफ हो गया, अब एलसीएम निकालना है ना। तो 336 और 54 का एलसीएम मिलाकर देखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। पहले तो मिला है 1, फिर उसके बाद मिला है 2, फिर उसके बाद मिला है 3। क्या क्या नहीं मिला है, 3 बार 2 नहीं मिला है, और 1 बार 7 नहीं मिला है, और फिर नीचे वाले में 2 बार 3 नहीं मिला है। इसको गुना कर देना है। ठीक है, जैसे ही इसको गुना करेंगे तो ये आएगा कितना, ये बता दे रहे हैं। ये देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और इसको गुना कर लीजिए, 3 तिहाई 9, 9 7 63। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3024। कितना आएगा, 3024। गुना करके देख लीजिएगा। ये तो मेरा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। ठीक है ना, अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, जांच। क्या लिखना है, जांच। जांच लिखेंगे तो वही बात लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। यानी देखिए वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, फार्मूला हम लिखाए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मस। तो वहीं पहली संख्या और दूसरी संख्या को डायरेक्ट क्या कर दिया है, गुना करके दिया हुआ है। आप लोग इसी दोनों चीज़ को गुना करके देख लीजिएगा, उतना ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ और उसके बाद एलसीएम। ठीक है, दोनों संख्याएं कितना दिया हुआ है, एक है 336 और दूसरा कितना है 54। एचसीएफ कितना आया हुआ है 6, एचसीएफ आया है 6, और एलसीएम कितना हम लोग को प्राप्त हुआ 3024।
24। अब जैसे ही इसको हम लोग गुना करेंगे लोग ना, तो उतना ही आएगा। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 6 कम 6 1 7 और 6 तिरका 18। उतना ही ये भी आएगा 18,744। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लोग 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बनाना तो उसी तरह से है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है। इसमें जांच नहीं करना है। जिस तरह से पहले नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को तीन क्वेश्चन हल किए हैं लोग, उसमें क्या किया, अभाज्य गुणनखंडन विधि से लसा और मसा निकाल दिए हैं लोग। ठीक है, लसा और मसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिए हैं लोग। ठीक हूबहू ये 3 नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन विधि से लसा और मसा निकाल देना है, लेकिन इसमें जाँच नहीं करना है। तो लसा और मसा निकाल के छोड़ देना है, बस हो गया हल। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। और हल लिखने के बाद लिखेंगे 12, के बाद लिखेंगे 15 और उसके बाद क्या लिखेंगे 21। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 6 दूना 12 एकम 12, 15 का 1 गुने 3 गुने 5, ठीक है, और 21 का 1 गुने 3 गुने 7। ठीक है, इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा मिल रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 12, 15 और 21 का HCF क्या हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन कौन कॉमन हो जा रहा है, कौन कौन सा मिल जा रहा है। तो इसमें 1 पहले मिल रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 3 मिल रहा है। देखिए 3 मिल रहा है, तो लिखेंगे 1 गुने 3 बराबर क्या हो गया, HCF 3 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब HCF निकालेंगे LCM, तो 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा। देखिए जो मिला हुआ है उसको लिखना है, ये तो पहले हम बता चुके हैं आप लोग को। मिला क्या है, 1 मिला है 3 मिला है, इसको तो लिख देना है। जो नहीं मिला है उसको लिखना है। क्या नहीं मिला है, 2 और 2 नहीं मिला हुआ है, तो 2 गुने 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या नहीं मिला है, 5 नहीं मिला है और 7 भी नहीं मिला हुआ है, तो जो कॉमन नहीं है उसको लिख देंगे। इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से गुना कीजिए आप। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60 और गुने 7, 7 छक्के 42, 1 0। ये हो गया LCM 420। ठीक है, गुना करने का आसान तरीका। ठीक है, तो समझ में आया ना। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे और उसमें मैच करके देखेंगे कौन कौन मैच हो रहा है, यानी कि कौन कौन सा कॉमन हो जा रहा है, तीनों में कौन कौन सा मिल जा रहा है। जो जो मिल गया उसको लिखेंगे, वो मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। LCM निकालना है, तो जो मिल गया है उसको तो लिखना है, जो नहीं मिला है उसको भी क्या करेंगे, लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे, वो आएगा आंसर, वो हो गया मेरा HCF LCM। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। ठीक है, देखिए 3 नंबर का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फिर वही बात कर रहा है जिस तरह से अभी हम लोग हल किए हैं लोग, 17, 23 और 29 का। अब इसमें देखिए, जो हम बोले हैं ना आप लोगों से कि एक लिखा जाता है हर हाल में, ताकि अगर कोई मैच नहीं होता है तो एक रहेगा ना, तो उसी को बोलेंगे ये क्या है, मेरा HCF है। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। और हल लिखने के बाद हम लिखेंगे 17। 17 क्या होगा, 1 गुने 17। उसके बाद लिखेंगे क्या, 23, 1 गुने 23। और फिर लिखेंगे क्या, 29 और लिखेंगे 1 गुने 29। देखिए इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अगर एक नहीं लिखते तो फिर हमको कैसे पता चलता कि कौन कॉमन हो रहा है, HCF कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग 17, 23 और 29 का HCF। इसमें क्या क्या कॉमन है देखिए तो, सिर्फ एक ही कॉमन है इसमें, तो लिखेंगे क्या, 1। ये मेरे क्या हो गया, HCF हो गया। अब LCM निकालना है, तो लिखेंगे 17, 23 और
29 का एलसीएम जो मिला हुआ है, उस जो कॉमन है यानी कि मिल गया है तीनों संख्या में, उसको तो लिखना ही है। जो नहीं मिला है उसको भी लिखना है। 17 गुने 23 गुने 29। और जब इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना, ये देख लीजिए। इसको गुना करके देख ले क्या। 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 और 5 कितना आ जाएगा 39, और फिर गुने क्या हो जाएगा 29। 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 5 39, 29 का 29 लिख देंगे और इसको गुना करेंगे फिर। ठीक है, देखिए गुना करते हैं। 391 में 29 से गुना करते हैं। 9 एकम 9, 9 81 के 1 हासिल कितना आया 8, 9 तिरका 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, 9 3 8 15 के 3 हासिल 1, 8 3 11, 11,300 कितना आएगा 39, 11,339। लेकिन बुक में आप लोग को इसको देखिएगा ना तो पता है कितना आंसर दिया है 1139। इसमें का एक 3 गायब है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बुक में यहाँ पे ये वाला आंसर क्या है, सही है। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 क्या कर रहा है, 8 9 और 25 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और एलसीएम भी निकालना है। वैसे ही बनाएंगे जिस तरह से हम लोग अभी हल किए हैं। लिखेंगे क्या, हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे 8 9 और उसके बाद क्या 25। ये कितना जाएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 एकम 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको लिखेंगे 1 गुने 3 गुने 3, और इसको लिखेंगे 1 गुने 5 गुने। ठीक है, अब लिखेंगे 8 9 और 25 का एचसीएफ। और सबसे पहले ये मिलान करके हम लोग देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत। देखिए तो यहाँ पे मिल गया एक, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे एक, जो कॉमन हो गया सभी में उसको लिख देना है। फिर जो कॉमन नहीं है उसको लिखना है। 8 9 और 25 का एलसीएम। क्या कॉमन नहीं है इसमें, देखिए तो एक कॉमन है, एक तो लिख दिए। फिर उसके बाद क्या कॉमन नहीं है, 2 गुने 2 और फिर 2, फिर उसके बाद 3 कॉमन नहीं है, फिर उसके बाद 5 भी कॉमन नहीं है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा से इसको गुना करते हैं। ये देखिए 5 25, ये 2 को हो गया 25। आइए देखिए 2 दूना 4, तो 25 चौका 100 हो गया। और 100 से 200 में गुना, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और ये कितना है 3 दिया 9, 9 दूना 1800। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, एकदम आसान है। चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए बच्चा इसको देखेगा, लोग देखता है लोग ना कि ये बहुत बड़ा है, इसको गुना कैसे करें। अब गुना करने के डर से लिख नहीं पाता है, सब छोड़ देता है सब वहीं पे। आप लोग को ये गलती कतई नहीं करना है, कहीं पे भी गलती नहीं करना है। सबसे हमको देखना है कि छोटा छोटा अंक कौन है और जिसको हम गुना करेंगे वो कितना आसान रहेगा। कितना आसान है, 5 25 और 2 दूना 4, 25 चौका 100 और 100 से 2 में गुना कर दिए तो क्या हो गया 200। और ये 3 दिया 9 और 9 दूना 1800। आसान है कि नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं लोग हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए जो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो वहाँ पे हम आप लोगों को ये बताए थे कि एक फॉर्मूला बताए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पहली संख्या हम लोग को दिया हुआ है कितना 306,
दूसरी संख्या 957, और इसी का HCF निकाला है तो कितना आया है 9। तो कह रहा है LCM 306 और 657 का LCM ज्ञात कर देना है। यानी पहली दूसरी संख्या भी दिया हुआ है और HCF भी दिया हुआ है, और कह रहा है LCM निकालने के लिए। तो हम लोग को पहले से पता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, और ये लिखेंगे कि HCF हमको क्या किया है, दिया है। लिखेंगे दिया है, दिया हुआ है, क्या दिया है, HCF। HCF किस किस संख्या का दिया हुआ है, 306 और 657 का HCF हमको दिया है कितना, 9। ठीक है, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या हमको पता है 306 है। दूसरी संख्या कितना है ये देखना है, दूसरी संख्या भी पता है हमको, दिया हुआ है 957। ठीक है, तो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं लोग कि LCM बराबर क्या होता है। ये फार्मूला हम लोग को पहले से पता है। LCM बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या N1, दूसरी संख्या N2, और बट्टा क्या हो जाता है HCF। ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इस पर चर्चा भी हुआ था। इसी फार्मूला से हम लोग 5 फार्मूला का प्राप्त किए थे। ठीक है, पहली संख्या कितना दिया है 306, दूसरी संख्या कितना है 657, HCF कितना हम लोग को प्राप्त हुआ है 9। 9 से इसमें किसी में भाग देंगे तो कट जाएगा, 9 से इसी में भाग दीजिए, 9 तिरका 27 आएगा कितना 3, 9 चौका 36 हो गया। जब इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 22,338। ऐसे देख लीजिए, 7 चौका 28, लास्ट में 8 आ रहा है, तो इतना ही हम लोग को क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। यानी लिखेंगे हम क्या कि अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः LCM कितना का 306 और 657 का LCM कितना प्राप्त हुआ 22,300। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप लोग ऐसे ही हल कीजिएगा, एकदम बहुत ही आसान और इजी तरीका से हम आप लोग को बताएं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। बोला है कि जांच कीजिए कि, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ये क्या है n है, ये क्या है, कौन सी संख्या है, n है। यहाँ पे कौन सी संख्या है, n है। n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त होता है। देखिए इसमें ये देखना है कि हम लोग को अभाज्य गुणनखंडन करके देखना है, और गुणनखंडन करने के बाद अगर वो संख्या 0 पे समाप्त होता है तब लिखेंगे कि 6 के पावर n 0 पे समाप्त होता है। ठीक है, जैसे मानिए कि यहाँ पे अगर हम संख्या 6 दिया है 6 के पावर n, तो इसी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुने 3, और 3 के पावर क्या लिख देंगे n। अब ये देखिए 0 पे कहीं समाप्त हो रहा है, 3 दूना 6 नहीं हो रहा है, लेकिन यही संख्या हम 10 के पावर n ले ले, या तब बोले कि 2 गुने 5 के पावर n, अब बोले कि ये 0 पे समाप्त हो रहा है तो एकदम कहिएगा हो रहा है, 5 दूना 10, देखिए 0 आ गया, हो जा रहा है। लेकिन 6 के पावर जो n है वो 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग को क्या करना है, भाषा के रूप में लिख देना है, बस हो गया। चलिए ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। लोग लिखेंगे हल, और ये लिखेंगे चूंकि सिक्स के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए 6 के पावर n लिख देंगे, फिर इसी को लिखेंगे तो 2 गुने 3 के पावर n लिखेंगे। ठीक है, जो कि
इतना हुआ, ठीक है। तथा अगर हम लेते हैं 10 के पावर n और उसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा 10 के पावर n, इसी को लिखेंगे 2 गुने 5 के पावर n। देखिए 0 पे समाप्त हो रहा है तो लिखेंगे अतः 6 के पावर n का अंक 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पे समाप्त होना चाहिए ना, 0 पे समाप्त नहीं हुआ, बस यहीं पे बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बस इसी बात को लिख देना है हम लोग को कि 6 के पावर n का भाज्य गुणनखंडन इतना होता है जो 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। तथा अगर हम एक संख्या ले रहे हैं 10 के पावर n और उसका भाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, 0 पे समाप्त हो रहा है। अतः 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यही हम लोग को बता देना था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं, सबसे पहला लेक्चर जाके आप लोग देखिएगा तो उसमें ये बताया है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो उसी में जाके देखिएगा कि एक भाज्य संख्या बताया है, ठीक है, और एक अभाज्य संख्या बताया है। भाज्य संख्या का 3 नाम है, एक है भाज्य संख्या, दूसरा है संयुक्त संख्या और उसी का तीसरा नाम है यौगिक संख्या। ये 3 नाम है लेकिन काम एक ही है, एक ही व्यक्ति है, उसका 3 नाम है। ठीक है, दूसरी संख्या आप लोग देखिएगा उसमें मिलेगा अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को ही बोलते हैं हम लोग क्या, ऋण संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या ये कहता है कि कोई भी संख्या हो जिसका अपवर्तक या गुणनखंडन यानी उसका फैक्टर करे वो 2 से ज़्यादा हो, यानी 2 से ज़्यादा हो तभी उसको हम बोलेंगे कि ये भाज्य संख्या है। अगर किसी संख्या का हम फैक्टर कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं और उसका अभाज्य गुणनखंडन यानी कि उसका फैक्टर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2, न 2 से ज़्यादा और न 2 से कम, सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, आप लोग उस लेक्चर को जाके थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चूँकि जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या ये है, ये हर चैप्टर में आप लोग को क्वेश्चन इसमें से आएगा और वहाँ पे आप लोग बहुत मिस्टेक कीजिएगा। ठीक है ना, अब बहुत सारे बच्चे वहीं पे मिस्टेक करते हैं कि ये उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये कौन कौन सी है। तो उसमें सब बताए हुए हैं, आप लोग वहाँ पे जाकर थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा, ताकि हम लोग आगे चैप्टर जो पढ़ेंगे लोग उसमें समझ में बहुत अच्छे से आएगा। प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा, समानांतर श्रेणी पढ़िएगा, जो भी चैप्टर पढ़िएगा उसमें उसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे लोग कि क्या कर रहा है। क्वेश्चन की व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 प्लस 5, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है कि नहीं, यही चीज़ आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे, हल। और हल लिखने के बाद ये लिखेंगे कि माना कि ए बराबर, ए कितना हो जाएगा, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, देखिए यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो इसमें कॉमन क्या है, 13। अब इसको क्या लिखेंगे, 7 गुने 11 और यहाँ पे से 13 कॉमन कर लिए है तो उसमें तो एक बचा है, क्योंकि 13 एकम 13 होगा तो 13 कॉमन कर लिए तो एक यहाँ पे बचा है तो एक लिख देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 13 का 13 रहने देंगे, ये लिखेंगे 11 सते 77 और 77 एक कितना आ जाएगा, 77 प्लस 1, ये रहेगा 13 गुने, ये 77 में 1 गुना करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 78। ठीक है, अब एक बात बताइए कि इसी को अगर लिखे तो ये हो जाएगा 13 गुने 78 का अगर हम फैक्टर करते हैं
या फिर इसी तरह से आप अपने ध्यान से और दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए और ये देखिए कि इसमें भी एक है, 13 कम 13, ये 78 है, इसमें तो बहुत सारे अंक है, बहुत सारे नंबर से ये डिवाइड होगा। 2 से हो जाएगा 39 दुना, 3 से भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और सारे नंबर से ये डिवाइड होगा ना। तो हमको ये देखना है कि क्या उसका फैक्टर 2 को हो रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है। अगर 2 से ज़्यादा है तब ये भाज्य संख्या है, अगर 2 से ज़्यादा नहीं है तो ये भाज्य संख्या नहीं है। तो ये देखिए, तो 2 से ज़्यादा हो रहा है तो लिखेंगे अतः, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 गुने 13 गुने 78, इसको भी बहुत सारे इसमें फैक्टर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः ये संख्याएं भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। समझ में आया। अब फिर लिखेंगे पुनः माना कि b बराबर, अब इसको लिखें 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ठीक है। इसमें देखिए क्या कॉमन होगा, तो दोनों में 5 कॉमन है, जहाँ पे प्लस है इसके बाद में देखिए 5 है, इधर भी 5 है, 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 7 गुने 6, 5 तो कॉमन हो गया है, तो बचेगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और यहाँ पे क्या होगा प्लस 1, ठीक है। ये 5 का तो 5 रहेगा ही रहेगा, इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। देखिए 3 दूना 6, 6 चौका 24, और ये हो जाएगा कितना 42, तो 42 में आप 24 से क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए, 42 में 24 से गुना कीजिए, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 6 4 10, 6 4 10 के 0 हासिल 1, और ये कितना जाएगा 1008, ये कितना हो गया 1008 और प्लस 1, ठीक है। ये तो 5 का 5 रहेगा, ब्रैकेट हटेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1008 में 1 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 1009 आ जाएगा। इसी को लिखेंगे तो 1 गुने 5 गुने और 1009 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसका फैक्टर कितना आ रहा है, अभाज्य गुणनखंडन 3 गो आ रहा है, 1 2 3। हम बोले हैं जब 2 रहेगा तब अभाज्य संख्या होगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः ये संख्याएं भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सरल तरीका से हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से समझाए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एलसीएम निकाल देना है बस हो गया, ठीक है। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखने को मिले ना, फटाक दे एलसीएम निकालिएगा। दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है इस तरह से, ठीक है। और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया नाम की एक लड़की है, वो यहाँ से मान लीजिए चलना स्टार्ट करती है, तो ये चल कर आती है तो इसको कितना मिनट समय लगता है 18 मिनट, ठीक है। पुनः जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि नाम का एक लड़का है, वो यहाँ से चलता है और फिर आता है, वो 12 मिनट में हल दौड़ जाता है। यानी कि ये है क्या सोनिया, और ये कौन है, ये रवि जी है, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, ये रवि है और सोनिया है, दोनों एक ही जगह से एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, तो और एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये नहीं कि ये इधर चला और ये इधर चली, नहीं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें। कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो क्या कर देना है हम लोगों को, एचसीएफ निकाल देना है। जैसे ही एचसीएफ निकालेंगे मिल जाएगा, एलसीएम निकाल लें इसका, लिखेंगे क्या हल,
यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल। एक क्या है 18 है और दूसरा क्या है 12 है। इसका फैक्टर कीजिए, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 गुना 18 कम 18, और 12 का 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या इसमें मिल रहा है, 1 मिल गया, 2 मिल गया और 3 भी मिल गया। ठीक है, तो लिखेंगे 1 मिला है, 2 मिला है और 3 मिला है। जो नहीं मिला है उसको भी लिखना है ना, बताएं पहले, 3 नहीं मिला है और फिर 2 भी नहीं मिला है। ठीक है, यानी इसमें 3 भी नहीं मिला हुआ है और 2 भी नहीं मिला है। यहाँ पे 3 नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, इसको भी लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 तिरका 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट के बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो लिखेंगे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर, पुनः स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये चैप्टर कह रहा है, प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुआ। आप लोगों को इसको जाकर रिवीजन करना है। ठीक है, आप लोग देखिए, देखते रहिए, जितना भी आप लोगों को मटेरियल है पूरा का पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है ना, पहले आप एक एक क्वेश्चन करके इसको पढ़ना है, ये नहीं कि देख लिए तो छोड़ दिए। तो छोड़ देने से कोई उसका सॉल्यूशन नहीं होता है कि वो दिमाग में आ जाए, वो रहे नहीं। आप लोग को क्या करना है, इसको लिखना है, 2 बार 3 बार आप लोग को बनाना है। वीडियो पॉज करके लिखिए, इसको बनाइए, समझिए कौन किस तरह से है, तब आप लोग को और अच्छा रहेगा। और कभी भी क्वेश्चन हल कीजिएगा तो आप लोग को हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग अब मिलेंगे लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।